अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग जो है वो है थोड़ा सा मुख्तलिफ। आज हम जा रहे हैं अपने डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स के पास जाने का मतलब ये है कि मैं अपनी डॉक्टर के पास जा रही हूँ और फ़िज़ा जाएंगी अपनी डॉक्टर के पास। मेरे सी सेक्शन को हो गया आज पूरा महीना, तो मुझे बुलाया गया है पहले अल्ट्रासाउंड के लिए। और जो फ़िज़ा हैं उनका जब पैदाइश के बाद 10वें दिन मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो उस वक्त उनका वज़न था 2.7 kg, और जब वो पैदा हुई थी तो उनका था 3 kg। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो पैदा होने के बाद वेट को कम करते हैं, तो ये नॉर्मल बात है। जब ये 1 महीने की हो जाएगी तो फिर आपने इसको लेके आना है, और अगर उस वक्त इसका वज़न कम हुआ या 3.2 से कम हुआ या मज़ीद उसकी अच्छी ग्रोथ ना हो रही हुई तो फिर हम कोई मेडिसिन देंगे। तो अभी इसको भी चेक कराना था और मैंने भी चेक कराना था, तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ पे हमने अपने अपने डॉक्टर्स को चेक कराया। सबसे पहले मैंने फ़िज़ा को चेक करवाया। उसका वज़न माशाल्लाह 3.6 kg निकला, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई और मुझे पता चल गया कि डे बाय डे अच्छा ग्रो कर रही है। और उसके बाद फिर मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया। मुझे भी तसल्ली होगी कि सब कुछ नॉर्मल है, हेल्दी है, सब चीज़ें स्टिचेस कहती बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और अब अपनी रूटीन पे वापस आए, खाएं पिएं। तो पहले जैसे कि दूध मैं नहीं पी रही थी, देसी घी नहीं खा रही थी, ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा नहीं खा रही थी क्योंकि फ़िज़ा को यरकान भी था और स्टिचेस के लिए अच्छा भी नहीं था। तो आज उन्होंने मुझे अलाउड कर दिया। उन्होंने कहा घर जाओ, अच्छा सा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाओ और मज़े से खाओ। तो मैं आई, मैंने सबसे पहले जब में है वो सब चीज़ें इकट्ठी की जो घर में अवेलेबल था। मेरा बस दिल चाह रहा था कि मैं अभी फटाफट से बना लूँ। तो जितनी मिकदार में मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी, ज़्यादा गर्म चीज़ें मैंने इसमें नहीं ऐड की। जैसे हो गए तिल हो गए या जो ज़्यादा गर्म इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैंने नहीं डाले, लेकिन जो मेरे पास अच्छे और नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने डाले, जो आप सर्दी में भी खा सकते हैं और गर्मी में भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने घर में बना हुआ देसी घी लिया। उसके अंदर मैंने 35 और 40 के बीच में ये साबुत इलायची थी, ये डाली। सबसे पहले उसको मैंने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन किया और उसको मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाले काजू, पिस्ता, और इनको भी अच्छा सा आपने जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें मैंने डाले बादाम, जो कि मेरे पास थोड़ी कम क्वांटिटी थी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जितने हैं अभी मैंने खाने लड्डू बनाकर, और तो जो है बस उसी बेस पे हम ये बना लेते। उसके बाद ये हो गया काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। इन सब को मैंने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके, ज़्यादा जलाना नहीं है वरना फिर बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट आता है। हल्का सा लाइट ब्राउन करके इसको निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने 4 मगज़ और ये पिसा हुआ नारियल, इसको भी हमने देसी घी के अंदर रोस्ट करना था। इतना रोस्ट करना है कि जो नारियल है उसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो फिर वो जला हुआ टेस्ट आएगा। और मैं तो कहती हूँ कि हर औरत को ये जो है ना, चाहे प्रेगनेंसी है या नहीं है, चाहे आपने बच्चा पैदा किया है नहीं किया, आपको ये लड्डू, अगर सर्दियाँ हैं तो एक या 2 खा लें, अगर गर्मियाँ हैं तो क्वांटिटी कम कर लें, लेकिन आपने खाने ज़रूर हैं। ये हड्डियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये फूल मखाने भी मैंने इसी तरह से रोस्ट किया। ये जो फूल मखाना है ना, मैं कहती हूँ कि ये आपकी हड्डियों के दर्द का इलाज है, आपको इतनी ज़्यादा ताकत देता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है उसका इलाज है ये। विटामिन ए और कैल्शियम का ख़जाना है ये। तो ये आपने ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर कोई ड्राई फ्रूट आपने नहीं खाना तो मत खाएं, लेकिन फूल मखाना आप लाजमी खाएं। फूल मखाना रोस्ट करने के बाद उसके बाद मैंने ये चीड़ ले ली। चीड़ मेरे पास बहुत सारी थी, अच्छी थी, तो मैंने वो सारी डाल दी। चीड़ भी आपकी कमर के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, आपको ताकत देती है। जो बेचारी औरतें थकी महसूस करती हैं और घर की रूटीन उनकी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, या बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही होती हैं, उनकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, तो आप लोगों ने ये चीड़ भी अगर सिर्फ खा लिया करें ना, और ये अगर पूरा लड्डू भी बना के खा लें तो क्या ही बात है। और ये बहुत हेल्दी है। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो ये लड्डू बनाए और प्लीज़ खाएं, क्योंकि ये बुढ़ापे में जो है ना, हमें समझ आती है कि इस वक्त का खाया पिया, जवानी का खाया पिया ना आपको फिर बुढ़ापे में काम आता है। तो अभी हम जो है इसमें डाल रहे हैं आटा। आपने ये चोकर अलग हुआ नहीं लेना, बल्कि अच्छा गंदम का खालिस चक्की वाला आटा लेना है, ताकि फिर अगर कोई चीज़ आप मेहनत करें तो आपको फ़ायदा तो देना।
उसके बाद ये हमने आटे को भी अच्छी तरह से भून लेना। इस आटे को हल्की आंच में भूनना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इस पर प्यारा सा ब्राउन सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे बहुत देर लगी थी। उसके बाद जो चीज़ें हमने फ्राई नहीं की, जिसमें अलसी थी और सौंफ का क्लिप मैं बनाना भूल गई। 3 टेबलस्पून भर के मैंने जो है ना वो सौंफ डाली थी। अभी तक मीठा करने के लिए इसमें कुछ नहीं डाला, ना शक्कर, ना गुड़, ना चीनी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो हम आगे जाके देखते हैं कि किस वक्त आपने किस स्टेज पे डालनी है। तो ये हमने अलसी जो है उसका भी अच्छा सा फाइन पाउडर बना लिया, अलसी और सौंफ का, ये देखें। उसके बाद अब आ जाती है बारी नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप ये कि ड्राई फ्रूट्स हमने जितने भी लिए थे ना उसको बारी बारी थोड़ा थोड़ा मिक्सी में, मेरी मिक्सी आजकल ख़राब हुई थी तो मैंने ये जूसर जो था इसी के अंदर डाला और इसमें भी अच्छा पाउडर बन गया था। उतना फ़ाइन तो नहीं बना जितना मिक्सी में बनता है, लेकिन अच्छा बन गया था पाउडर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डाला था क्योंकि आपको पता है ज़्यादा अगर डाल दो तो फिर ये मिक्सी के अलावा जो है ना किसी चीज़ में नहीं होता। उसके बाद जो बचा हुआ घी था, ये तकरीबन आधा किलो घी मेरा इसमें लग गया था। उसके बाद इसमें डाल दी हमने शक्कर। ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, अगर कम पसंद है तो कम डाल दें। शक्कर को भी मैंने अच्छी तरह से यहाँ तक कि वो मेल्ट हो गई, घी में यकजान हो गई। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया आटा। सबसे पहले आटा डालने के बाद उसमें डाल दिया मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे ना थोड़ा ज़्यादा खुले मुँह की कढ़ाई लेनी चाहिए थी जिसमें आराम से ये हो जाता, लेकिन फिर भी चलें, थोड़ा बहुत इधर उधर फैल रहा था, मैस बन रहा था, लेकिन हो गया। इतने से इंग्रेडिएंट्स से आपके बहुत अच्छे ज़्यादा सारे लड्डू बन जाएंगे। आधा आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको उसकी गर्मी आपको बॉडी में फ़ील हो रही है तो आप आधा सुबह खा लें, आधा शाम को खा लें, और अगर नहीं तो एक सुबह खा लें एक, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आम ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप चलते फिरते गर्मी में भी खा सकते हैं, सर्दी में भी खा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अभी बनाएं, अभी ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।